फिर एक वक्त आया, नारे नमरूद को जलाया गया। नमरूद ने आग को जलाया। आग जलाया कई मील में था। जंगल से कई जानवर गर्मी के वजह से निकल गए। आग कई किलोमीटर पर फैली हुई थी। जाकिर साहब आ गए हैं, मैं मकसद हुसैन बस बयान करूं और मिंबर हवाले करूं। माशाअल्लाह। नमरूद की आग फैली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखा गया और आग में फेंका गया। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे कि जिब्राइल नाज़िल हुए और उस वक्त जिब्राइल ने इम्तिहान लेने के लिए, जान का इम्तिहान था ना, माल के बाद सबसे ज्यादा प्यारा इंसान को अपनी जान, तब इम्तिहान लेना था कि अल्लाह से कितना इश्क है इब्राहीम को। जिब्राइल नाज़िल हुए, अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज करता चलूं कि सही बुखारी की रिवायत है कि जब ये आग जली ना, सारे जंगल के जानवर दौड़े आग से दूर। एक अबाबील थी, उसने अपने मुंह में कतरे उठाए हुए थे पानी के। सही बुखारी की रिवायत है। आग को बुझाने के लिए आग की तरफ गए। किसी जानवर को अल्लाह ने जुबान दी। जानवर ने पूछा, ऐ अबाबील, तेरी तो जान ही इतनी सी है, वहां शिद्दत गर्मी है, तू वहां जाएगा, तू कैसे आग को बुझाएगा? एक कतरा तेरे मुंह में आता है। उस वक्त अबाबील ने कहा, जानती तो मैं भी हूं कि मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कल को माशर के मैदान में अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मेरी हुज्जत आग में जलने वाली थी, तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं, मैं तो कहूंगा ना कि मैं तो इब्राहीम के साथ था, मैंने तो आग बुझाने की कोशिश की थी। अब ये अलग बात है कि मुझसे बुझी नहीं गई। और लोगों, 1400 साल के बाद हम हुसैन पर रोकर, हुसैन की गिरियाजारी करके यही पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, हम हुसैन के साथ हैं। कल अगर अल्लाह ने माशर में रसूल के जरिए से पूछा कि मेरा बेटा ज़िबा हो रहा था, तुम किसके साथ थे, तो हम कहेंगे हम हुसैन का मातम करते हुए तेरी बारगाह में आए हैं, और यही दलील है कि हम हुसैन के साथ थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में है। मैं जल्दी जल्दी गुजरूं, वक्त बहुत कलील है। हवा में है। जिब्राइल ने फरमाया कि दरूद और सलाम के बाद अल्लाह फरमा रहा है, अगर तू चाहे तो तुझे मैं आसमानों पर उठा लूं, या अगर तू चाहे तो एक फूंक से सारी आग को गुलजार कर दूं। उस वक्त इब्राहीम ने फरमाया, मुझे छोड़ दे, मैं आज अल्लाह के इश्क में इम्तिहान देने लगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबो बाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही आग में पहुंचे, इब्राहीम ने फरमाया, नादे अलीजन, आग गुलजार हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और फरमाया, इब्राहीम मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा ये इम्तिहान भी कबूल कर लिया, तू इसमें भी पास हो गया। अब आखिरी और तीसरे इम्तिहान की तैयारी कर। माल के बाद इंसान को जान प्यारी होती है, जान के बाद औलाद प्यारी होती है। तवज्जो है सामने ग्रामी पर, औलाद प्यारी होती है। आ गया इम्तिहान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी सबसे प्यारी शय मेरी राह में कुर्बान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, नजर दौड़ाई, कहा, माल अल्लाह की राह में दे चुका हूँ, जान अल्लाह की बारगाह में नजराना दे चुका हूँ,
अब एक इस्माइल बाकी रह गया है जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे आए, फरमाया अल्लाह का हुक्म है कि कुर्बानी दे। आगे कोई है, हमारे तुम्हारे जैसा तो कोई बशर नहीं था, अल्लाह की हुज्जत थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कुर्बानी के लिए हाजिर हूँ। कुर्बान गाह की तरफ ले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया, उसके हाथ बांधे, जिस आले से ज़िबा करना था उसे तेज किया, अपने आंखों पर पट्टी बांधी, क्योंकि औलाद से मोहब्बत तो है ना। आंखों पर पट्टी बांधी, आंखों पर पट्टी बांधकर इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी। यहाँ छुरी रखनी थी कि ओ आलम ज़र में मुनादी ने निदा दी, कौन है जो इस्माइल को बचाए। एक रिवायत में है कि एक नूरानी ताज था अंबिया की सफ़ों में। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि कौन है जो इस ताज को अपने सर पे रख के इस्माइल को बचाए। आलमे हू का मंजर छा गया, सकूत का मंजर छा गया, सकूत का मंजर छा गया। किसी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। अंबिया अपनी कुर्सियों से उठ ना पाए कि अचानक एक जात उठी, जिस जात के गम में आज रोने आए बैठे। हुसैन इब्ने अली उठे, उस ताज को, नूरानी ताज को उठाया, अपने नाना मोहम्मद के सर रख के फरमाया ये कुर्बानी का ताज आपको ही सजदा है। ये कुर्बानी का ताज आपको ही सजदा है। उस वक्त मुनादी ने निदा दी, हुसैन ताज मोहम्मद के सर पर रख तो दिया है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुसैन ने फरमाया या रब्बे जलील मैं भी हुसैन इब्ने अली हूँ, ऐसी कुर्बानी दूंगा कि आलमीन याद रखेगा, आलमीन याद रखेगा। उस वक्त मुनादी ने निदा दी, अल्लाह ने फरमाया हुसैन अहदनामा भेज रहा हूं, इसके ऊपर दस्तखत कर। हुसैन की कुर्बानी का अहद आलम अमर में अल्लाह और हुसैन के दरमियान है। अहदनामा लोह की शक्ल में हुसैन के सामने आया। अब जो रोने के लिए आए बैठे हो, मैं ये मकसद हुसैन बताकर और मिंबर जाकिर अहले बैत के हवाले करने लगा। लोह हुसैन की जात के सामने आई, उस पर लिखी थी हुसैन तूने तो ताज अपने नाना मोहम्मद के सर पर रख दिया, अकबर जैसे बेटे देने पड़ेंगे, इसके ऊपर दस्तखत कर, कासिम के टुकड़े उठाने पड़ेंगे, अब्बास की शहादत देनी पड़ेगी। जब यह फरमाया ना, उस वक्त मौला हुसैन ने फरमाया या रब्बे जलील तुझसे इश्क का दावा हुआ था, उस नबी के इश्क को पूरा मैं हुसैन करूंगा। मैं हुसैन अकबर को भी दूंगा, मैं हुसैन कासिम के टुकड़े भी दूंगा, मैं अब्बास की लाश को भी उठाऊंगा। जब ये बात फरमाई ना, दस्तखत करते जा रहे हैं हुसैन, दस्तखत करते जा रहे हैं। हुसैन वसीला बना इस्माइल की जिंदगी का। कितनी अजीम कुर्बानी थी मौला हुसैन की, एक नबी के लिए अपनी पूरी आल को कुर्बान करवा, एक नबी के लिए पूरी आल को ज़िबह करा।
हुसैन दस्तखत करते जा रहे हैं कि एक सतर आई जहां हुसैन के हाथ रुके। हाँ लिखा हुआ था, ए हुसैन इब्ने अली, सिर्फ अकबर की लाश नहीं उठानी, हाँ सिर्फ कासिम के टुकड़े नहीं उठाने, सिर्फ ओनो मोहम्मद की लाशें नहीं उठानी, बहनों की चादरें भी देनी है। हाय हाय बहनों की चादरें भी देनी। जब ये जुमले आए ना, उधर हुसैन का हाथ रुका, बहनों की चादरें दूंगा। हाँ यही हाथ अभी रुकना ही था कि आलम गैर मुअल्लिमा बीबी की आवाज आई, हाँ हुसैन तू दस्तखत कर दे, करबला तू जाने, शाम के बाजार मैं जानू। करबला तू, शाम के बाजार मैं जानू। हुसैन ने दस्तखत किए, मुआहिदा हो गया। अल्लाह ने वहां इस्माइल की जगह दुम्बे को रखा, कुर्बानी हो गई। आखिर इब्राहिम बाप था, दिल में मोहब्बत थी, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। जल्दी से पट्टी हटा के रो के कहते हैं, हो गया कुर्बान इस्माइल। यही बात कहनी थी जब नजर पड़ी, यहाँ एक दुम्बा कुर्बान हुआ पड़ा था, साथ उस किनारे पर इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे थे। या रब्बे जलील, कुर्बानी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया, मैं तेरी कुर्बानी को कबूल करता हूँ, लेकिन तू आशिक नहीं है, तू खलील है। तू आशिक नहीं, तू खलील है। उस वक्त इब्राहिम ने इल्तजा की और फरमाया, या रब्बे जलील, जरा बता आशिक कैसे हुआ करते हैं। उस वक्त अल्लाह ने कहा, वफ़ादैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, मैंने तेरी इस कुर्बानी का बदला एक ज़िब्ह अज़ीम दे दिया है। ए इब्राहिम तू रुक, कुछ अरसे बाद मैं तुझे दिखाऊंगा आशिक कैसे हुआ करते हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी मंजिल करबला का मैदान आ गया। अकबर को सीने में बर्छी लग गई। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाकिरीन तो पढ़ जाते हैं कि अकबर को सीने में बर्छी लगी या नेज़ा लगा। नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। मक्तल की किताबें भरी पड़ी। जब जालिम ने बर्छी अकबर के सीने में मारी ना, सिर्फ मारी नहीं, उसके फलों को तोड़ दिया। अकबर के सीने में फलों को तोड़ दिया। वो फल अकबर के जिगर में पैवस्त हो गए। जब मौला हुसैन खयाम के दर के बाहर शहजादा अली अकबर को लेके आए ना, लोगों, ये है वो कुर्बानी है हुसैन, जो हुसैन ने कुर्बानी दी, और उसी कुर्बानी को याद करके आज हम रो रहे हैं। कुतब भरी पड़ी हैं कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद हुई, रसूलुल्लाह ने गिरिया शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन अली ने गिरिया शुरू किया। बीबी ने वजह पूछी, बाबा मोहम्मद, ऐ मेरे शोहर अली, रोते क्यों हो? बेटे की आमद तो खुशी का बायस होती है। फरमाया, यही हुसैन है, अल्लाह के दीन की खातिर करबला के मैदान में 3 दिन की प्यास में मारा जाएगा। अकबर जैसे बेटे शहजादा अली अकबर को जो ही खयाम के दर के बाहर लाए ना, और अब वो वक्त आया कि हुसैन ने अपना सब्र दिखाना था। उधर आलम अरवा ने, अल्लाह ने निदा दी, ऐ अंबिया, अर्शे मुअल्ला को छोड़ो, आलम अम्र को छोड़ो, करबला में पहुंचो। ऐ इब्राहिम, याद है मैंने कहा था मैं तुम्हें ज़िब्ह अज़ीम दिखाऊंगा। अब वक्त आ गया है, करबला के मैदान में आ,
तूने तो आंखों पर पट्टी बांधी थी, आज देख हुसैन का सबर देख। यही बात करनी थी, अंबिया की सफे लगी। हुसैन ने अकबर को करबला की गर्म रेत पर लिटाया, सबर का पहाड़ बनकर निदा दी, चचा इब्राहिम, चचा इस्माइल क्या हाजिर हो। उस वक्त इब्राहिम की रूह ने कलाम किया, हाँ हुसैन इब्ने अली मैं हाजिर हूँ। फरमाया आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बानी देना आसान है, आज मुझ हुसैन का तुम सबर देखो। यही बात कहनी थी कि मौला अली अकबर के सीने में, शहजादा अली अकबर के सीने में जो फल थे उसमें हाथ रखा, और सिर्फ हाथ नहीं रखा, हुसैन ने अपना जानू अकबर के सीने पर रखा। हाथ रख के या अली की सदा देकर हुसैन ने अली अकबर के सीने से फल बर्छी के निकाले। सिर्फ फल नहीं आए, हुसैन के अली अकबर का जिगर के टुकड़े भी साथ आए। ये जब हुसैन ने देखा, रो के कहते हैं वाह अली अकबर, ऐ अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम।